6 महीने के बाद एचआईवी के कौन कौन से लक्षण आते हैं। जिसके अंदर एचआईवी है और उसने आज तक टेस्ट नहीं कराया है, तो 6 महीने अगर गुजर जाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो पहले भी मैंने वीडियो बनाई है एचआईवी के लक्षण के ऊपर, लेकिन वो शुरुआती लक्षणों के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। तो आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि जिसको एचआईवी है उसके 6 महीने के बाद अगर वो दवाई नहीं खाता है तो कौन कौन से लक्षण उसके अंदर आ सकते हैं अगर वो दवाई नहीं खाता है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोगों के अंदर जो लक्षण आते हैं उसमें सालों लग जाते हैं, कुछ लोगों में 6 महीने के बाद ही लक्षण शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआत में जो 1-2 हफ्ता गुजरता है या 3-4 हफ्ते गुजरते हैं, उसमें शुरुआत में कौन कौन से लक्षण आते हैं मेल और फीमेल दोनों के अंदर। उसके बाद बताऊंगा 6 महीने के बाद मेल और फीमेल में कॉमन लक्षण कौन से होते हैं। उसके बाद बताऊंगा 6 महीने के बाद महिला में अलग से कौन से लक्षण आते हैं और पुरुष में अलग से कौन से लक्षण आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा शुरुआती लक्षणों की, जो मैंने पहले भी बताए हैं। अगर किसी को शुरुआती लक्षण, शुरुआती एचआईवी का इन्फेक्शन है तो उसमें बुखार आ सकता है, ठंड लग सकती है, गले में खराश हो सकती है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, वजन कम हो सकता है, रात को पसीना आ सकता है, थकान हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, ग्रंथियों में सूजन हो सकती है, गिल्टियां जिसको बोलते हैं वो हो सकता है, शरीर में लाल चकते जैसे लाल लाल से निशान से होते हैं, छोटे छोटे से दाने दाने से बन जाते हैं, चकते हो सकते हैं। उसके अलावा भूख कम लगना और नींद कम आना, ये चीजें, वजन भी कम हो सकता है। ये शुरुआती लक्षण है, बिल्कुल शुरुआत में मेल और फीमेल यानी कि पुरुष और महिला में दोनों के अंदर ये लक्षण आते हैं। अगर 6 महीने गुजर जाते हैं जिसके अंदर ये लक्षण आते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर लेट आते हैं लक्षण, लेकिन जिसके अंदर आ जाते हैं, तो मैं सबसे पहले कॉमन बात करूंगा 6 महीने के बाद महिला और पुरुष में कॉमन लक्षण कौन कौन से होते हैं। यहां देखना, देखो 6 महीने के बाद शरीर का जो वजन है वो 10% से कम होना शुरू हो जाता है। मान लो 50 किलो है तो 5 किलो कम हो जाता है, आराम आराम से कम होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, महीने भर तक बुखार रहेगा, बुखार लगातार, और महीने भर से ज्यादा समय तक दस्त लग सकते हैं, और महीने भर से ज्यादा समय तक खांसी हो सकती है। उसके अलावा तब त्वचा पर खुजली हो सकती है, मुंह में खराश हो सकती है, मुंह में छाले पड़ सकते हैं, जो लसिका ग्रंथियां होती हैं जिसको बोलते हैं लिम्फ नोड, जैसे यहां पे होते उनमें सूजन हो सकती है। इसके अलावा निमोनिया हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों को निमोनिया हो सकता है, याददाश्त कमजोर हो सकती है, गुप्तांग जो होते हैं उनमें छाले पड़ सकते हैं, और उसके अलावा डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। उसके अलावा त्वचा के ऊपर या मुंह में पलकों के ऊपर से पीले से दाने से धब्बे से हो जाते हैं। उसके अलावा जैसे त्वचा के ऊपर या फिर मुंह के पलकों के ऊपर भूरा, लाल, बैंगनी, गुलाबी, जैसे दोबारा बताया मैंने, धब्बे से हो जाते हैं। उसके अलावा लगातार सिर में दर्द रहना या फिर अचानक सिर दर्द बढ़ जाना। उसके अलावा त्वचा का जो रंग है वो बदल जाना, पीला या फिर लाल होना। ये तो बताया मैंने आपको 6 महीने के बाद जो महिला और पुरुष के अंदर जो लक्षण आते हैं एचआईवी होने के बाद, जो दवाई नहीं खाता है, ये कॉमन लक्षण आते हैं। अब बारी है महिला के अंदर अलग से कौन से लक्षण आते हैं और पुरुष के अंदर अलग से कौन से लक्षण आते हैं। अब मैं बात करूंगा पहले महिला की। जो महिला का जो पीरियड साइकिल होता है, पीरियड्स, उनमें बदलाव हो जाता है, आगे पीछे आने शुरू हो जाते हैं, और समय से पहले उसका मेनोपॉज हो जाता है। वैसे तो जो मेनोपॉज होता है 40, 45, 50 साल की एज में होता है। अगर किसी को एचआईवी है तो जो मेनोपॉज है वो जल्दी हो सकता है। अब मैं बताऊंगा आपको पुरुष के अंदर कौन से लक्षण आते हैं। पुरुष के अंदर सबसे पहले बताऊंगा टेस्टिकल्स में दर्द महसूस होना। टेस्टिकल जो पेनिस के नीचे जो राउंड शेप की होती हैं उनको हम टेस्टिकल्स बोलते हैं, वहां पे दर्द होना शुरू हो जाता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन, जैसे हमारा पेनिस के नीचे जो प्रोस्टेट आपने सुना होगा, प्रोस्टेटिक कैंसर भी होती है जिसको गुदूद बोलते हैं, उसमें सूजन आ सकती है। और पेनिस एरिया में सूजन, जो पेनिस का एरिया होता है उसके आसपास सूजन आ सकती है। उसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब इरेक्टिलिटी कम हो सकती है। उसके अलावा इनफर्टिलिटी की समस्या, बच्चा पैदा करने में समस्या हो सकती है उसको, यानी कि उसके शुक्राणु काउंट भी गिर सकते हैं।
उसके अलावा रेक्टम और टेस्टिकल्स की थैली में दर्द। रेक्टम जैसे हमारा लोअर पार्ट होता है, पीछे का लोअर पार्ट, और आगे का जो लोअर पार्ट होता है जिसको हम राउंड शेप बोलते हैं, तो उसमें दर्द हो सकता है, थैली में दर्द हो सकता है। हाइपोगोनेडिज्म, इसमें क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो कम बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण सेक्सुअल लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे अच्छे से टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।